बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से हम जो है वो केक को बेक करते हैं पतीले के अंदर। कोई हम ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक मज़ेदार सा प्यारा सा मक्खन केक बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट जो है वो घर में बनाएंगे, वो भी पतीले का इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने टी टाइम में इस मज़ेदार से केक को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और सबसे जो है वो शाबाशियाँ वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं हूं उम्मे आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उम्मे आयज़ा यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सांचा लेंगे और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के लिए आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक बटर पेपर और इसको हमने इस सांचे के साइज़ का कट कर लेना है और इसको जी हमने इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर देना है। जब आपका केक का बैटर जो है वो बन के तैयार हो तो आपका जो सांचा है वो पहले से तैयार पड़ा होना चाहिए, ताकि हम फ़ौरन ही अपना बैटर जो है वो इसके अंदर डालें और केक को फ़ौरन बेक होने के लिए रख दें। इससे आपका केक जो है वो जब आप बैटर तैयार करके फ़ौरन से उसको बेक करते हैं बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो बटर का लिया है। बटर आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है। आपका बटर ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर पर हाफ़ कप बटर का लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी 3/4 कप पिसी हुई चीनी का, आइसिंग शुगर का, और वो मैं इस मक्खन के अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है जी इसको हमने अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छा आपका केक का सारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बीट हुए होंगे उतना ही अच्छा आपका जो है वो केक बन के तैयार होगा। यहाँ पर जी इसकी मिक्सिंग जो है वो हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बीट कर लेते हैं। आपने मक्खन को और आइसिंग शुगर को 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर हैंड बीटर से अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। हैंड बीटर से थोड़ा सा बीट करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए भी ये स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको जो है वो बीट कर रही हूँ। और उसके बाद जी ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल आपने भी इसी तरह से स्टेप को करना है। अब मैं जी ये थोड़ा सा सेंटर में कर लेती हूँ ताकि इसकी जो है ना हम अच्छे से इसको बीट कर सकें गेंद से। तो यहाँ पर मैंने जो है 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया है। ये स्टेप आपने बड़ी अच्छे तरीके से करना है, इससे आपका केक बहुत ही अच्छा बन के जो है वो तैयार होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि हमने लेने हैं 3 अदद अंडे और उनको हमने 1 बाय 1 जो है वो इस जो हमने आइसिंग शुगर और मक्खन का जो एक मिक्सचर तैयार किया इसके अंदर शामिल करना है। और हर अंडे के साथ आपने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैदे का इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छे से बीट करना है। यहाँ पर मैं पहला अंडा शामिल कर रही हूँ और ये जी हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मैदे का डाल दिया है। अब हमने इसको अगेन जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बीट करना है। और अंडा जो है बेहतर है कि आप पहले एक कटोरी में निकाल लें, फिर आप जो है उसको इस मिक्सचर के अंदर ऐड करें, ताकि अगर अंडा जो है वो ख़राब हो तो आपका जो मिक्सचर है वो ख़राब ना हो। तो बेहतर है कि अंडे को पहले आप चेक कर लें, फिर आप जो है वो उसको इस मिक्सचर के अंदर जो है वो ऐड करें। यहाँ पर जो जी दूसरा अंडा है वो मैं इसके अंदर शामिल किए देती हूँ। और ये देखें जी दूसरा अंडा भी गया। साथ में ही हम क्या करेंगे कि हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदे का। उसके बाद फिर अगेन आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बीट करना है। और ये बीटिंग वाला स्टेप जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ
कि जी अगर आपने अंडे जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर डालने हैं, तो अगर आपने चेक करना है उससे पहले कि अंडे ठीक हैं या नहीं है, तो फिर आप उनको पानी में अंडों को डालें। अगर तो वो सतह पर तैरते रहेंगे तो अंडा जो है वो आपका ख़राब है। अगर जो नीचे बैठ जाता है तो वो अंडा ठीक होता है। ठीक हो गया, अंडे बिल्कुल चेक करके डालिएगा। यहाँ पर जी अगेन जो है थर्ड जो अंडा है वो मैं इसके अंदर शामिल किए देती हूँ, और उसके बाद फिर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून मैदे का वो डाल दिया, और 2 से 3 मिनट के लिए अगेन हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आप जो है वो ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस स्टेप को करने के लिए। और लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी दूध वगैरह शामिल नहीं किया, तो इसलिए इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम करना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर के, और इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस जो है वो शामिल कर देंगे। और ये जी इससे शामिल करने से ये होता है कि आपको अंडों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं आएगी। यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो मैदे का ले रही हूँ, और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो छान के इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स में हम ये मैदा जो है इसके अंदर डालेंगे, और 3 हिस्सों में करके इसको डालेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको छान लिया है। अब आपने क्या करना है कि बहुत ही हल्के हाथ से इसको जो है वो मिक्स करना है, और आपने बिल्कुल आपने ये देख रहे होंगे कि एक तरफ को इसको जो है वो मिक्स करना है, 2 तरफ में इसको मिक्स नहीं करना। तो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको सारा साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बहुत हल्के हाथ से आपने इसकी जो है वो मिक्सिंग जो है वो करनी है। यहाँ पर जी थोड़ा सा मैदा अब हम और लेंगे, और इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छान के इसके अंदर शामिल करना है। इससे आपका जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो कोशिश करें कि मैदा जो है वो छान के डाल लें। ये देखें जी माशाल्लाह से। और अगेन हम इसको हल्के हाथ के साथ बिल्कुल एक साइड में आपने इसको मिक्स करना है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो हमारा मैदा बच गया था वो भी सारा हम अगेन से छान के इसके अंदर जो है वो डाल लेंगे। और ये जी सारा मैदा गया पूरा मिल मिला के। ये 3 स्टेप में जो हमने मैदा इसके अंदर शामिल किया वो 1 कप मैदा था, और ये फिर हम अगेन इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। और जब ये हमारा जो बैटर है ये बनके तैयार हो जाएगा ना, इस मिक्सिंग के बाद आप इस स्टेज पे चाहें तो इसके अंदर जो मुरब्बा होता है जिसको शर्फियाँ भी बोलते हैं डिफरेंट कलर्स का, या किशमिश जो होती है जो कि केक में डाली जाती है, वो भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं सिंपल केक की रेसिपी दे रही हूँ तो मैंने वो इसके अंदर शामिल नहीं की। तो यहाँ पर जी हमारा बैटर बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसको जी इस सांचे में जो है वो इस तरह से डाल देंगे, और आप देखेंगे मैंने इस बैटर के अंदर किसी किस्म के दूध का या पानी का इस्तेमाल नहीं किया। और इस तरह से हमने ये जो बैटर है इसको हमने इस सांचे के अंदर जिसको कि हमने तैयार किया था उसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हम इसको टैप करके इस तरह से इसके अंदर जो है वो सेट कर देंगे सांचे के अंदर। अब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार है। यहाँ पर अब बेक करने के लिए हम एक मोटा पतीला लेंगे, और इसकी सतह में हमने कोई नमक कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोई सा भी जो है वो केक मोल्ड ले लें, या फिर आप कोई सी स्टील की कटोरी ले लें, या स्टील का आप जो है वो कोई सा ढक्कन ले लें, तो वो आप इसके अंदर इस तरह से रख दें। तो यहाँ पर मैंने जी केक मोल्ड जो है इसके अंदर एक रख दिया है, और उसके अंदर मैं दूसरा जो है हमारा जो केक मोल्ड था जिसके अंदर हमने जो है बैटर डाला हुआ है वो रख देती हूँ। बेहतर है कि आप स्टील की कटोरी का या फिर आप जो है वो स्टील के ढक्कन का इस्तेमाल करें जो कि सतह से थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है बेक होने में। यहाँ पर जो मैं मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ उससे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी टाइमिंग भी आगे चल के। तो इसको हमने कवर कर लेना है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको अच्छे से ढक देना है। ये कोई प्री हीट जो है देज का नहीं था,
और यहाँ पर कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रखें, ताकि आपका जो पतीला है वो गर्म हो जाए। और उसके बाद बिल्कुल आंच आपने आहिस्ता कर देनी है और 35 मिनट के लिए इसको जो है वो बेक होने के लिए रख देना है। अगर आप जो है वो ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जो है 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट करें और उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारा जो केक है, क्योंकि मैंने नीचे जो सतह में जो है वो स्टील की कटोरी का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने नीचे भी एक जो है वो केक मोल्ड ही रखा था, तो उसकी वजह से मेरा जो केक है वो जो है 1 आवर तक जो है वो बेक हुआ है। और ये देखें, बिल्कुल अगर आप स्टील की कटोरी या फिर आप जो है वो कोई सा भी ढक्कन स्टील का इसके नीचे पेंदे में रख रहे हैं तो फिर आपका जो केक है वो 30 से 35 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको चेक कर लें तो ये देखेंगे बिल्कुल ड्राई है हमारा केक, जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। और ये देखें जी माशाल्लाह से, और ये बड़ा ही मज़े का मक्खन केक इस तरह का बेकरी से भी मिलता होता है, सेम वही टेस्ट है, बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल पतीले में बेक करना आपको बताया, बहुत ही आसानी से। और किसी किस्म का हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया, किसी किस्म के ओवन का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने ओवन में भी इसको बेक करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब जी यहाँ पर हम इसे इस सांचे से निकाल लेंगे, इसका बटर पेपर जो है वो हम रिमूव करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। और चाय के साथ या सिंपल, अब अगर आपका कभी जो है वो मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप बासानी ये घर में बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा आया है, साइड से आप इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। और ये देखें और माशाल्लाह से और बिल्कुल इसी तरह का जो है मक्खन केक हम बेकरी से मंगवा के तो जो है वो खाते हैं, लेकिन घर में जो है आप देखेंगे कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। जिन मेरी बहनों के पास ओवन वगैरह नहीं है उनके लिए स्पेशल ये रेसिपी मैंने शेयर की है, ताकि वो बासानी पतीले में मज़ेदार सा केक जो है वो बेक कर सकें। और बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होती हैं कि जो जी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा सा जो है वो डरती हैं, तो उनके लिए भी ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, मैं आपको ज़रा ये कट करके भी दिखा दूं कि ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक ये जो है वो बेक हुआ है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा इसका जायका था। तो जी ये थी मज़ेदार सी केक की रेसिपी, वो भी जी पतीले का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बेक किया है, ताकि हर कोई इसको बासानी जो है वो बना सके जिनके पास ओवन नहीं भी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और टी टाइम में या जब भी आपका जो है वो केक खाने को दिल करे तो जल्दी से फटाफट से जाएं अपने किचन में, इसको बनाएं, इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं ज़रा जी आपको इसको तोड़ के भी दिखा दूं कि ये कितना ही मज़े का जो है वो बना है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।